हमें दे रखा है ऋण 16 बराबर x बटा 4 धन 2 के और हमें x को यहाँ पर अलग करना है। हमें कुछ ऐसा करना है यहाँ इस समीकरण में कि इस समीकरण के एक ओर सिर्फ और सिर्फ x बाकी रहे हमारे पास। तो ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम पहले सोचें कि x बटा 4 को कैसे अलग किया जाए इस समीकरण में और उसके बाद हम x को अलग करने का सोचेंगे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर x बटा 4 में हमारे पास ये 2 अधिक है। अगर हम किसी तरीके से इस 2 से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं तो इस समीकरण के दाईं ओर में हमारे पास सिर्फ x बटा 4 बचेगा। तो चलिए सोचते हैं कि हमें ऐसा क्या घटाना या जोड़ना चाहिए अपने इस समीकरण के दोनों ओर कि ये 2 यहाँ से गायब हो जाए। तो अगर मैं दाईं ओर 2 घटा देती हूँ तो ये ऋण 2 और ये धन 2 आपस में कट जाने चाहिए, ये आपस में जुड़ के 0 के बराबर हो जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ x बटा 4 बचेगा दाईं ओर। यहाँ पे हमारे पास दाईं ओर रहेगा सिर्फ x बटा 4। यहाँ पर मैं चाहूँ तो धन 0 भी लिख सकती हूँ, लेकिन उसे लिखना ना लिखना तो एक बराबर ही है। और अब क्योंकि यहाँ पर मैंने दाईं ओर में ऋण 2 घटाया है तो ठीक यही काम मुझे अपने बाईं ओर भी करना होगा, तभी तो हमारा ये जो बराबरी का निशान है ये बना रहेगा। क्योंकि ऐसा ना करने पे हमारी ये बराबरी बिगड़ जाएगी। तो इस बराबरी को बनाए रखने के लिए हम जो चीज अपने एक तरफ करेंगे समीकरण के, ठीक वही चीज हमें दूसरी ओर भी करनी होगी अपनी बराबरी बनाए रखने के लिए। तो हमें बाईं ओर से भी ऋण 2 घटाना होगा। तो ऋण 16 और ऋण 2 ये आपस में जुड़ के हो जाएंगे ऋण 18 के बराबर और यहाँ पर ये दोनों चीजें आपस में भी बराबर रहेंगी। अब हमने x बटा 4 को तो अलग कर लिया है, अब हमारा काम है x को अलग करना। तो इसके लिए अगर मैं x बटा 4 में 4 का गुणा कर दूं तो हमारे पास सिर्फ x बचना चाहिए। और क्योंकि हम ये काम अपने दाईं ओर कर रहे हैं, इस बराबरी को बनाए रखने के लिए हमें यही काम अपने बाईं ओर भी करना होगा और हमें 4 से गुणा करना होगा ऋण 18 में भी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x बटा 4 में अगर हम 4 का गुणा करें तो हमें मिलेगा x और 4 गुणे ऋण 18, तो 4 गुणे 10 होता है 40, 4 गुणे 8 होता है 32, 40 धन 32 72 और यहाँ पर हमारे पास ये ऋण वाला चिन्ह तो रह ही जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 4 गुणे ऋण 18 ये ऋण 72 के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि x हमारा ये ऋण 72 के बराबर है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमने x को अलग कर लिया है, यहाँ समीकरण के एक ओर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x है। तो चलिए एक बार इस चीज को जांच भी लेते हैं, देखते हैं कि क्या वाकई ये बात सही है या नहीं। और इसके लिए मैं x के इस मान को वापस से अपने इस समीकरण में रख के देखूंगी ये वाकई में बराबर है या नहीं। तो चलिए ऐसा करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास बाईं ओर में ऋण 16 और हमें दे रखा है x बटा 4। तो x की जगह मैं रख दूंगी ऋण 72 और ये हो जाएगा ऋण 72 बटा 4 धन 2 के। और हम पहले ही देख चुके हैं कि ऋण 72 बटा 4 यहाँ हम पहले ही कर चुके हैं कि ये ऋण 18 के बराबर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि बाईं ओर में हमारे पास है ऋण 16 और ऋण 72 बटा 4 होता है ऋण 18 के बराबर और हमारे पास है यहाँ पर धन 2 और ऋण 18 धन 2 ये तो ऋण 16 के ही बराबर होता है। तो दाहिनी ओर में भी हमारे पास 16 है और बाईं ओर भी हमारे पास 16 ही है। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों ओर आपस में बिल्कुल बराबर हैं, यानी कि हमने यहाँ पर x का जो मान निकाला है ये बिल्कुल सही है।